आइए स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स चैप्टर 7। एथिक्स का मतलब क्या है? व्हाट डज एथिक्स मीन्स? एथिक्स मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। रॉन्ग बिहेवियर इज अनएथिकल एंड राइट बिहेवियर इज एथिकल। हमें किसी सिचुएशन में कैसे काम करना है ये एथिकल स्टैंडर्ड हमें गाइड करते हैं। These guide us how we should act in a particular situation. That is called ethical behavior. इसके लिए गांधी जी ने 7 प्रिंसिपल दिए थे, 7 प्रिंसिपल्स कि इनको हम एथिकल चीजें कहेंगे और अगर ये नहीं करते हो तो बहुत बड़े पाप हैं। सिंस बोलते हैं उसके यहाँ पर। पहला सिंस अपने सामने यहाँ पर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर, लेकिन उसके पीछे पर्पस नहीं है। उस सिचुएशन में वो सिन है, वो एक सामाजिक बुराई है, वो अनएथिकल बिहेवियर है आपका। दूसरा गांधी ने कहा था वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। आप मंदिर में जाते हैं लेकिन समाज के भले के लिए कुछ काम नहीं कर रहे वहां पर आप, वो भी सिन है। हर भगवान का नाम जब कुछ नहीं होगा, समाज की सेवा करना वो असली चीज है। सैक्रिफाइस फॉर सोशल सर्विस वो आपने कितना किया। थर्ड सिन प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, यानी कि आप बिना सोचे समझे आप इंडल्ज कर रहे हो प्लेजर में, ये ना सोचिए कि वो सही है गलत है। सही गलत की पहचान के बिना अगर आप इंडल्ज करते हो, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्लास मिस करके कर रहे हो, दैट इज सिन। आपको पता होना चाहिए कब एंजॉय करें कब एंजॉय ना करें, और उसके लिए नियम क्या है? फर्स्ट वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर। पहले काम करो फिर उसमें एंजॉय करने का राइट बनता है, ये सीधा सा नियम। चौथा प्रिंसिपल नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, यानी कि आप अच्छे प्रोफेशनल बन गए लेकिन आपके कैरेक्टर में कुछ नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल थे इसके, जैसे कि टाइगर वुड्स का, कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन आप उसके कैरेक्टर में आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बात में जाकर बातें खत्म हो जाएगी। चाहे किसी एग्जाम्पल लेकर चले, तो हमने कहा कि नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कैरेक्टर अच्छा बने। इसलिए कहा जाता है बिफोर बीइंग अ गुड प्रोफेशनल यू हैव टू बी अ गुड पर्सन फर्स्ट। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं लेकिन अच्छे पर्सन नहीं है तो उसका नुकसान होगा भी जाकर। फिफ्थ प्रिंसिपल साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी मतलब इसका मतलब कि साइंस बिना कॉज ऑफ सोशल सर्विस के खराब हो जाती है। न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर बम आपने ड्रॉप किया, उस सिचुएशन में आप समाज के भले के लिए काम नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट। एंड इस सिचुएशन में पॉइंट ये है कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कि समाज में भले के बिना आप साइंस को डेवलप कर जा रहे हो तो सारा सृष्टि खराब हो जाएगी, साहब गलत है। नेक्स्ट कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, इसको इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए जहां पर सबको बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार मिले। गांधी जी ने कहा था कि जो भी ट्रस्टीज हैं, जो भी बिजनेस के ओनर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं। समाज ने उनको लाइसेंस दिया है। आगे जाकर यहीं से प्रिंसिपल आता है आयरन लॉ ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का, कि अगर आप समाज के भले के लिए ठीक से काम नहीं करोगे तो समाज आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये 3-4 प्रिंसिपल है, बहुत क्रिटिकल है। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, इसका नाम, इसका एग्जांपल था सत्यम राजमौली का, कि आपने समाज के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया तो आपका लाइसेंस खत्म। नेक्स्ट एंड लास्ट वेल्थ विदाउट वर्क। आपको अगर पैसा मिल जाए, जैसे कि लॉटरी खेलना या गैम्बलिंग करना, बिना काम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, तो अपने आप सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके ऊपर। तो वेल्थ शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्क। आप मेहनत करो, उससे पैसा कमाओ, तब बात है। 7 प्रिंसिपल एक एक करके फटाफट। पहला सिन पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, अगला वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, तीसरा प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, चौथा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, पांचवा साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, 6 उसके बाद कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। इसको हमने ये भी कहा था इगैलिटेरियन सोसाइटी बनती है, आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप यहां से है। एंड लास्ट वन इज वेल्थ विदाउट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एथिक्स और मोरल्स में क्या डिफरेंस है? एथिक्स सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स स्टैंडर्ड्स हैं, मोरल्स किसी आदमी की इंटरनल बात है। क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। इज इट पॉसिबल कि कोई चीज एथिकली करेक्ट है लेकिन इमोरल हो आपके लिए? आंसर इज एबॉर्शन।
माइट भी कुछ कंट्रीज में एथिकली करेक्ट है, लेकिन मोरली कोई कहता नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना। आप जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं उस ग्रुप में हो सकता है स्मोकिंग एथिकल हो, लेकिन आप फिर इमोरल हो, आपके यहाँ करो। तो हमें सबसे जो चीज ये है, किसकी बात सुननी चाहिए हमें ज्यादा, एथिकल की या मोरल की? यहाँ पर मोरल बिहेवियर, आपके अंदर से आत्मा से क्या आवाज अपने विषय कहा जाता है, मोरल को चेक करके चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स की क्या जरूरत है, क्या फायदा होता है? एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब? अगर हम एथिक्स को बोलें तो हमने कहा था कि राइट और रॉन्ग, करेक्ट बिहेवियर को बोलते हैं एथिकल बिहेवियर। अब बिजनेस एथिक्स को सोचेंगे अगर हम, तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी जो सर्विसेज हैं, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज सोसाइटी के लिए यूजफुल होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का फायदा क्या होगा? अगर बिजनेस में एथिकली बिहेव करोगे करेक्ट वे में, तो आपके फायदे क्या हैं? अगर एम्प्लॉइज के लिए एथिकली बिहेव करोगे, तब उस सिचुएशन में उनसे आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। आपको हर जगह पर एथिकल बिहेव करना है। नॉर्मली 5 जगह पर एथिकल बिहेवियर आता है आपका। 1 वर्क प्लेस में एम्प्लॉइज के लिए, 2 मार्केटिंग में गुड्स मार्केटिंग करते हुए, 3 एनवायरनमेंट के लिए, के समाज के लिए, 4 उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए, अकाउंट्स में करें, 5वां कम्युनिकेशन, बातचीत करते समय। इन सब जगह पर अगर एथिकल बिहेवियर आप फॉलो करते हैं तो आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा आपको, एम्प्लॉइज से एथिकली बिहेव करोगे, आपके लिए ज्यादा काम करेगा, माहौल अच्छा होगा। अगर आप कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग में सब अच्छे करोगे तो आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ेंगे आपके। अगर आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग सबको फॉलो करते हो तो आप पर फाइन तो लगेगी आपको। और मोरली अगर आप सब एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो, इन सब चीजों का, तो सोसाइटी इंप्रूव सोसाइटी बनकर आती है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन, समस्या ये आती है कैसे पता चले कि हमारी एथिकल क्या क्या चीजें हैं, क्या चीज एथिकल है, क्या चीज अनएथिकल है, कैसे डेवलप किया जाए इसमें। यहाँ पर तो इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं कि आप किसी सिचुएशन में फंस हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एथिकल है अनएथिकल है। सबसे पहला, यूटिलिटेरियन अप्रोच। 5 अप्रोचेस, 5 तरीके, 5 सोर्सेज कि आपका प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए। अगर वो फायदा बढ़ा रहा है, नुकसान कम कर रहा है, एथिकल बिहेवियर है। अगर आपने टॉक्सिक टॉयज बना दी, आपने वो टॉयज खराब कर रहे बच्चों की हेल्थ को, गलत है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक बना दी जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही है, अनएथिकल बिहेवियर है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, किसी को फायदा पहुंचा रहा है, तो एथिकल बिहेवियर है आपका। सेकंड अप्रोच, राइट अप्रोच। आप किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी वेजिटेरियन है तो आपको अपने प्रोडक्ट पे लिखना पड़ेगा आपको कि साहब ये चीज ग्रीन या रेड सिंबल। अगर आप स्मोकर्स हैं तो आप किसी दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। ये है सेकंड अप्रोच कि किसी के भी दूसरे के राइट को, क्लास में बैठे हो तो आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते बात करते हुए। ये है एक एथिकल अप्रोच कि आप जो करें आपको नुकसान पहुंचाना अपने आप तक रखो, दूसरे को नुकसान को पहुंचा रहे, यू कैन नॉट डू दैट। थर्ड अप्रोच, जस्टिस अप्रोच। इस ये अप्रोच नॉर्मली काम आती है वर्क प्लेस में, जहां पर आप जाति के बेस पर, रंग के बेस पर, इन सब चीजों की, जेंडर के बेस पर आप किसी को मतलब इक्वल नहीं समझेंगे, आप सबको इक्वल समझना है। कोई भी अप्रोच जो 2 लोगों को भेदभाव कर देती है, गलत है। नेक्स्ट, वर्च्यू अप्रोच, गुड अप्रोच। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आपको इंटरनल एक खुशी महसूस होती हो, आपका कैरेक्टर से डेवलप होता हो, तो साहब आपकी पक्की बात है वो एथिकल अप्रोच है, दैट इज एथिकल। फिर द कॉमन गुड अप्रोच, अगर सभी का प्रभाव रहा है, अगर कुछ लोग खाली फायदा उठाकर जा रहे हैं तो अनएथिकल है, लेकिन सभी का फायदा हो रहा है तो पक्की बात एथिकल है। तो ये देखिए 5 सोर्सेज, 5 अप्रोचेस, 5 प्रिंसिपल, एक एक करके फटाफट रिवाइज करें। पहला कौन सा आ गया? यूटिलिटेरियन अप्रोच। दूसरा कौन सा आ गया? द राइट अप्रोच। थर्ड वन द जस्टिस फेयरनेस अप्रोच। चौथा द वर्च्यू अप्रोच। पांचवा कॉमन गुड अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन, डिलेमा, एथिकल डिलेमा। डिलेमा कहते हैं जब हम ये चूज नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, किन कर्तव्य में मुड़ जाना, पता नहीं चल रहा यार क्या करें यार, आज पढ़े या ना पढ़े, आज की क्लास मिस कर रहे ना करें, सो रहे हैं भी यहाँ पर या ना सोए, उसमें चॉइस। तो उसके लिए कुछ बातें देखनी है आपको। गाइडलाइंस क्या क्या है? गाइडलाइंस में अपनी समस्या को क्लियर कीजिए कि प्रॉब्लम है क्या आपकी। सेकंड है, अगर आप किसी और को भाषण दे होने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर आप। तीसरी बात, क्या आपका ये एक्शन किसी नुकसान भी पहुंचा सकता। चौथी बात, बहुत बड़ी बात, क्या अपने पेरेंट्स को, अपने बॉस को वो डिस्क्लोज कर पाओगे इजीली जाकर आप कि साहब ये वाली बात है। एंड द लास्ट वन, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। अगर इन सब बातों को देखें तो हमारा डायलेमा हमारे दूर दूर सकती है। ओके